नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। गुपकार अलायंस में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। जी हां, पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट वहीद पर्रा ने गुपकार अलायंस में शामिल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की है। वहीद पर्रा ने एनसी पर पास्ट में यानी माजी में इंतखाबी धांधलियों का इल्जाम भी लगाया है। वहीद पर्रा ने कहा कि एनसी ही जम्मू कश्मीर में इख्वानियों और तशद्दुद की वजह है। वहीद पर्रा जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हुए दावा किया कि माजी के इंतखाबी जोड़तोड़ और तशद्दुद के जिम्मेदार अब नई दिल्ली में इंतखाबात और इत्तेहाद चाहते हैं। तो क्या वहीद पर्रा के इस बयान को गुपकार अलायंस में एक दरार की तरह से समझा जाए और क्या यह एक बड़ी वजह है, एक तकरार इससे बढ़ेगी कहीं ना कहीं पीडीपी और एनसी में? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझेंगे। तो वहीद पर्रा का जो बयान है, इससे अब यही समझा जा रहा है कि ये जो गुपकार अलायंस था जिसमें पीडीपी, एनसी और कश्मीर की और भी जो पार्टियां थी वो इसका अलायंस थी, लेकिन क्या जिस तरह से पीडीपी लीडर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला किया है तो इसे एक दरार समझा जाए और इसे एक तकरार के तौर पर देखा जाए एनसी और पीडीपी में। इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है और सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी हैं, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मुजफ्फर इकबाल जी, आपने वहीद पर्रा का जो बयान है, पीडीपी के यूथ जो प्रेसिडेंट है उनका जो बयान है आपने सुना होगा और उन्होंने कई इल्जामात, कड़ी तनकीद की है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की, और इसके अलावा उन्होंने कई इल्जामात भी लगाए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। मैं बेसिकली आज सफर में था जी। मैं सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा जो आप थोड़ा सा बता रहे हैं। इल्जाम एक फर्द के लगाने से आप कहोगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो उसको सच साबित कर लेगी। आज वो दौर नहीं है। हर आदमी को पता है किसने क्या किया है और किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। जहां तक रहा सवाल पीएचडी का, वो एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक ग्रेटर अलायंस है। अब वो पार्टी पॉलिटिक्स, उसमें पार्टी पॉलिटिक्स है ही नहीं। पार्टीज अपने अपने जो मंशूर हैं उनके मुताबिक अपनी स्टेटमेंट्स भी दे रही हैं। हाँ, तनकीद का निशाना जो बनाया, जो जिस तरह मैंने आपसे भी सुना और मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा जी, ये बड़ा मैं कहता हूं कि ये बदनसीबी है, बदकिस्मती है। ऐसी इस स्टेज पर जब हम एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर खड़े हैं, आपको पता होगा शायद कि 2 दिन के बाद यानी 2 तारीख से हमारे उस मैटर की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है और हम एक बहुत ही नाजुक मरहले पे हैं और इस वक्त एहतियात बरतनी चाहिए जितने भी लीडर्स हैं। और मैं भी इस किस्म की कंट्रोवर्सी अगर वहीद पर्रा ने अगर कुछ कहा है तो मैं उसको रिटार्ट या रिटेलिएट नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त नहीं। तो मुजफ्फर इकबाल खान साहब, ये कैसा अलायंस हुआ कि 2 पार्टियां और 2 पार्टियों के जो लीडर हैं वो एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं, वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हैं, और आप कह रहे हैं कि गुपकार अलायंस में सब ठीक ठाक है। देखिए, गुपकार अलायंस ना तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए है कि इलेक्शन के लिए कोई गुपकार अलायंस डजंट मीन कि पार्टीज का इलेक्शन में, हालांकि मुझे नहीं पता है, वो पार्टीज बैठकर दोनों साइड से वर्किंग कमेटी बैठेगी, उसमें डिस्कशन होगी। लेकिन अगर पार्टी का अलायंस नहीं भी होता है, पार्टीज अपने अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ती है, फिर भी गुपकार अलायंस इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि गुपकार अलायंस कभी भी
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, ये है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच वर एब्रोगेटेड और मेड इनऑपरेशनल ऑन 5th of August, restoration of the statehood and restoration of Article 370. वो उसका इलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे अलायंस में मजबूती कितनी होगी, ऐसे में सहमति कितनी होगी, एक दूसरे पर भरोसा कितना होगा, यह आप बेहतर समझ सकते हैं। माया के इन बयानात की वजह से खलल पड़ेगी और इस पर मेरे ख्याल में जब तक कि गौर ठोस नहीं होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी गैर जिम्मेदार पार्टी तो है नहीं है, वो जिम्मेदार पार्टी है और हमेशा से लार्जेस्ट पार्टी रही है जम्मू कश्मीर की, और आज भी पब्लिक ओपिनियन में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक माना रखती है। हम लोग कोई इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तो नहीं देंगे। बहरहाल पार्टी बैठेगी, इस पर डिस्कशन होगी, क्या लाएबल इख्तियार करते हैं उसके मुताबिक हम लोग अपनी स्टेटमेंट दे सकेंगे। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं कि जज्बाती होकर एकदम रिएक्ट करूंगा। मैं उन चीजों पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये गुपकार अलायंस कोई किसी एक मुद्दे पर अलायंस नहीं, किसी की आइडियोलॉजी पर भी अलायंस नहीं है। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, नेशनल कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी। ठीक है, मेरे साथ कुछ और खास मेहमान सलीम पर्रा जी हैं, स्पोक्सपर्सन हैं जेके डीपीएपी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद बेग साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद बेग साहब और सलीम पर्रा जी, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं एडवोकेट आरएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने कही, उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस है और जो चीजें आज पीडीपी के लीडर ने कही है, उन्होंने सीधे सीधे एनसी को एक तरह से टारगेट किया, एनसी पर निशाना साधा। लेकिन इसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस का एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब का मानना है कि गुपकार अलायंस पे सब कुछ ठीक ठाक है। आपको और मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं सबको आदाब, नमस्कार। मैं किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी नेता विशेष ने क्या कहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ये एक ऐसा जिसे कह रहे हैं एक कॉन्ग्लोमरेट है, या ऐसा जिसे कहते हैं खिचड़ी है कि जिसमें जो भी लोग हैं, देखें एक पॉलिटिकल पार्टी होती है कि सबसे पहले एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, एक पब्लिक, एक मैनिफेस्टो, फिर एक रिटेन एक्शन। इनका तो कुछ भी नहीं है, तो ना इनकी विचारधारा, ना इनका घोषणा पत्र, ना जिसे कहते हैं इनका कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं सिर्फ एक गैंगअप बना है कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 4-5 दशकों से हम बार बार कह रहे हैं कि जो नेगेटिव, जो पावर बेस्ड, आज तो खुल के सामने आ रहा है ना कि पावर के लिए जो अनहोली मैकिनेशंस जिसे कहते हैं, ये जोड़ तोड़ आज तक किया गया। आज जम्मू कश्मीर वालों, जम्मू कश्मीर में टर्म है ना खालिक एमएलए। खालिक एमएलए क्या है, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब भी खुद अपने आप में एक एमएलए थे। खालिक एमएलए वो हैं, आप सबके ध्यान में रहे कि जो एक जिला अनंतनाग के एमएलए बिना मुकाबला ही घोषित कर दिए गए, बाकी सब कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, और मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने भी अपना जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव कैरियर वहीं से शुरू किया। जम्मू कश्मीर में इसकी लेगेसी है। आज जम्मू कश्मीर में अगर मास स्केल रिगिंग एक बार नहीं बार बार अगर हुआ, या जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी उस वक्त प्रजा परिषद जिसको सपोर्ट करता था भारतीय जनसंघ, उसके कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट करके 1952 में टोटली उनके कैंडिडेट्स को वोट आउट किया गया। तो ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। जम्मू कश्मीर के लोगों को खोखले सपने अगर दिखाए गए, पहाड़ी के नाम पे, गुज्जर के नाम पे, जम्मू के नाम पे, कश्मीर के नाम पे अगर कोई डिवीजन यहां पे क्रिएट किया, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। दिल्ली को अंधेरे में रखा आज तक। कश्मीर मसला क्या है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने जो एक्सेशन किया, जो एक्सेशन जम्मू कश्मीर का, वही बाकी 550 तकरीबन स्टेट्स का हुआ। तो वाई जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस तो क्रिएट किया गया, भारत सरकार ने भी दिया, बड़ा मन रखा स्पेशल स्टेटस के लिए, लेकिन वो स्पेशल स्टेटस कहीं ना कहीं जो हुक्मरान है, जो पावर्स हैं, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए जहां इस्तेमाल कर सकते थे उसको किया। जहां लोगों की बहबूदी, लोगों की तरक्की की बात थी, वो स्पेशल स्टेटस इस्तेमाल नहीं हुआ। जम्मू एंड कश्मीर फैक्ट है, पूरे देश का ताज है। जम्मू एंड कश्मीर टेल एंडर बन गया पिछले दशकों में, पिछले 10 दशकों में। ठीक है, मैं सलीम पर्रा जी को भी और जल्दी से जावेद बेग साहब को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। सलीम पर्रा जी, क्योंकि डीपीएपी आपकी जो पार्टी है, गुलाम नबी आजाद साहब की जो पार्टी है, वो
गुपकार अलायंस में एक तरह से शामिल नहीं है, और आपकी पार्टी तो बाद में बनी, गुपकार अलायंस काफी पहले बन चुका था। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीडीपी पर बयानबाजी होती है और पीडीपी की तरफ से लीडर उठते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की छिटाकशी करते हैं, उन पर बयानबाजी करते हैं, तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? सलीम पर्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सलीम पर्रा जी, चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं जावेद बेग साहब आपके पास आना चाहूंगा। जावेद साहब सुन पा रहे हैं मुझे? सलीम पर्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी या सलीम पर्रा जी, मेरा सवाल सीधा सीधा यही था कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलायंस बनता है जिसे गुपकार अलायंस नाम दिया जाता है, लेकिन उसी अलायंस की क्योंकि आप लोग डीपीएपी जो है वो तो इस अलायंस में शामिल नहीं है, इसी अलायंस की जो पार्टियां हैं वो आपस में एक दूसरे पर छीटाकशी करती हैं और बयानबाजी करती हैं, तो किस तरह से इसे आप देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है समीर जी। मैं आपको बताऊं कि जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं पीडीपी की, मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, बल्कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे बीच में हो सकते हैं। पीडीपी की अगर हम बात करें, मुफ्ती साहब फ्रॉम डे वन जब उन्होंने सियासत ज्वाइन की है, ही वॉज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये आज की बात नहीं है, लेकिन फिर समझ नहीं आता कि यही पीडीपी जो कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करते थे, दे शेयर द टेबल, इनफैक्ट एक दूसरे की उन्होंने तारीफें की। इट्स नॉट अबाउट पीडीपी ओनली, इट्स अबाउट विज़ इट्स सेम अबाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये कहते हैं कि, मैं उमर साहब का एक शार आपको कोट करूं, ऑन रिकॉर्ड रहेगा, कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अगर आपका ये मानना है, साइमल्टेनियसली आप उनके साथ हैंडशेक करते हैं, सिर्फ हैंडशेक नहीं करते हैं, टेबल शेयर नहीं करते हैं, फिर उनकी तारीफें करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे जो लोगों में एक जो सियासत पे एक भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, वो उठ जाएगा। अपनी पॉलिसीज लीडर्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मैं जिस जमात में हूं, हमारे कायद की सख्त हिदायत है, वो इनफैक्ट वो प्रेस में भी आया, हम किसी की तनकीद ना करें। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सर, अगर हम इन दो पार्टीज की बात करें, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, अगर आपका मानना है, अगर आपके लीडर्स का मानना है कि जनाब हम यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो ये कहें ना कि हमारी पार्टी ही नहीं लड़ेगी, इससे लोगों में कियोस होगा। इससे लोगों में, आज आपके बयानात आते हैं 87 रिगिंग के बारे में, आप उसी के तनाजुर में सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। ये 87 की रिगिंग तब भी थी ना जब आपने पीएचडी का अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस में किया था। ये 87 की रिगिंग तब भी थी ना जब आपने फारूक साहब को चीफ पैटर्न पीएचडी का बनाया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल यह है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी और हमारे यहाँ के लीडरान के ऊपर भी, हमने अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए, ताकि यहाँ का जो अवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो तजब्जुब के शिकार ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, अवाम में कंफ्यूजन ना रहा उसे लेकर। जी बिल्कुल, आप क्योंकि बताते हैं कि जो गुपकार अलायंस है उसमें सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जमीनी तौर पर आप देखिए कि किस तरह की बयानबाजी हो रही है। जावेद बेग जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर मैं सलीम पर्रा जी दोबारा से आ रहा हूं, मैं जावेद बेग को भी जोड़ लेता हूं, उसके बाद फिर एक एक करके आ रहा हूं सबके पास। जावेद बेग जी, हम देखते हैं कि कभी एनसी के अब्दुल मजीद लारबी साहब पीडीपी और महबूबा मुफ्ती पर अटैक करते हैं, कभी देखते हैं कि वहीद पर्रा जी जो है वो एनसी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर अटैक करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि गुपकार अलायंस जो बहुत मजबूत है, वो कश्मीर के लिए लड़ रहा है, कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, पीएचडी जिन उसूलों की बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद ही उन उसूलों को पामाल किया। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं कश्मीरी, जिनको हिंदी उर्दू नहीं आती है, वो इसे गुपकार अलायंस नहीं कहते हैं बल्कि गटकार अलायंस कहते हैं। मैं जब भी बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ, बात होती है गटकार अलायंस की। गटकार हुआ कियोस या तबाही, तबाही वाला अलायंस है। ये झूठ पे आधारित है, कोई उसूल नहीं, कोई विजन नहीं है इनका।
यही झूठ इन्होंने 30 साल, 40 साल, 70 साल पहले लोगों को बोला। किसी ने ऑटोनॉमी का झूठा ख्वाब दिखाया तो किसी ने सेल्फ रूल का नारा बेचा। बहरहाल ये दोनों जमातें, दे आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। लोग इन पे भरोसा नहीं करते हैं। मेरी जनरेशन के जो नौजवान है, खासकर वहीदुर रहमान पर्रा साहब ने आज एक अच्छी बात कही। मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं, उनकी पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन वहीदुर रहमान पर्रा चूंकि मेरी ही जनरेशन का एक नौजवान है, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक बात सही कही कि हर फितने की जड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें कोई दो राय नहीं। मेरे दोस्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त होंगे, कुछ उनके एम्प्लॉई है जो टीवी पर आते हैं या कुछ लोग बैकग्राउंड में उनकी तारीफें करते हैं, लेकिन वो खुद भी सफर हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो सफर नहीं हुए, मैं खुद सफर हुआ हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन जो इन्होंने कश्मीरियों के साथ धोखे किए, जो इन्होंने डाके डाले, उनका मैं खुद शिकार हुआ हूं। जिस वक्त हम पैदा हुए, मेरी जनरेशन के कश्मीरी नौजवान, उस वक्त कश्मीर में पूरा कियोस था, हर तरफ तबाही थी, कश्मीरी मर रहे थे। मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को घर से बेघर किया जा रहा था, कश्मीर के नौजवानों को कब्रिस्तानों की जीनत बनाया जा रहा था। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। उसमें आज मुझे नहीं लगता है दुनिया की कोई वॉशिंग मशीन इनके उस पाप को धो सकता है। हां, आज PAGD का जो इन्होंने नया एक ड्रामा बनाया है वो बिल्कुल खोखला हो चुका है। मुझे लगता है आने वाले इलेक्शन में जो कुछ बची कुची इनकी जित थोड़ी सी इज्जत है, वो इज्जत भी चली जाएगी, क्योंकि आज तक इन्होंने झूठ बोला, इनकी इज्जत नहीं रही कश्मीरियों में। अब ये खुद, मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में ही इनका ये पूरा ड्रामा बंद होने वाला है। ये ड्रामा ज्यादा देर नहीं रहेगा। अब ठीक है, ठीक है। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी, जो साथी पैनलिस्ट हैं, आपने उनको सुना और खासतौर से जावेद बेग को भी आपने सुना कि भाई सामने कुछ है और पीछे कुछ है। आप देखिए कि आपने कहा कि हम जो गुपकार अलायंस है वो अपनी जगह है, लेकिन एनसी और पीडीपी की सियासत अपनी जगह है। लेकिन आप देखिए ना कि कभी अब्दुल मजीद लारमी उठते हैं और महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की तनकीद करते हैं और उन पर उन्हें निशाना बनाते हैं, तो कभी वहीद पर्रा की तरफ से बयानबाजी होती है। फिर किस तरह से आपके गुपकार अलायंस में मजबूती है? कैसा यह अलायंस है? क्या इसे टूटना समझा जाए? गुपकार अलायंस जो है वो कोई इलेक्शन अलायंस तो है नहीं, वो फॉर अ ग्रेटर काज, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, ग्रेटर काज के लिए अलायंस है। नहीं तो फिर जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। बहरहाल मैंने कहा ये लोअर लेवल की बात है, और मैं खुद भी इस पर जब तक कि पार्टी कोई डिसीजन नहीं लेती, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मैंने कहा हम बहुत एक नाजुक मरहले पे हैं। मैं किसी का खरीदा हुआ हूं नहीं कि मैं आपको वही जो मुझे तोता की तरह रट लगा के कहा जाएगा ये बोलो स्क्रीन पे, तो मैं वो बोलूंगा। मैं वो बोलूंगा जो मेरे ज़मीर ने मुझे इजाजत देनी है। मैं किसी की रट लगा के यहाँ नहीं बोलता, मैं किसी का परवर्ता भी नहीं हूँ इस वक्त। मैं अपने ज़मीर की बात हमारी जनरेशन के कश्मीरी नौजवान इन पे हंसते हैं। ये कान आदमी है बीच में, इसको बंद करो जरा, इसका स्पीकर। ये देखिए, इनमें इतनी सी कटसी नहीं है। ये तो बहुत ही नॉनसेंस आदमी है भाई साहब। आज 87 का दौर नहीं है, 96 का दौर नहीं है। आप पुलिस के दबाव में हमें लाएंगे। आज मोदी साहब का दौर है। टू पीपल लाइक दिस, इट इज बिलो माय डिग्निटी। आई डोंट इंटरफेयर, आई डोंट इंटरवीन, बट दिस इज नॉट फेयर। नहीं, आपका लहजा बता रहा है ना, आप कौन सा? नहीं, ठीक है। मुजफ्फर इकबाल खान जी, आइडियोलॉजी मैं मुजफ्फर साहब इस तरह करेंगे, मुझे आदत नहीं बीच में। नहीं, ठीक है, ठीक है। जावेद बेग जी, मैं आ रहा हूं, आप सुन लीजिए। लेकिन मुजफ्फर साहब, जावेद बेग जी मैं आ रहा हूं, आप सुन लीजिए। लेकिन मुजफ्फर साहब, अगर कोई कश्मीरी आपसे सवाल करेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आप पूछे ना मुझे, मैं जवाब दे रहा हूं। अब मुझे ये थोड़ा है कि बीच में मैं उतना, इन्होंने कश्मीरी नौजवानों को साइलेंस किया 30 साल। ये आदमी खरीदा हुआ है किसी एजेंसी का। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ठीक है। देखिए, इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए। नहीं, स्क्रीन पर इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए। लाइव डिबेट जा रहा है, लाइव चर्चा हो रही है। मुजफ्फर sold his conscience, he don't have the conscience to talk to। चलिए, ठीक है, आप टॉपिक पर आ जाइए, टॉपिक पर आ जाइए। नहीं, डिबेट पर आ जाइए। वो तो डिबेट पर आ जाइए। इसको पूछो, तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है? जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पीपल मैंडेट रहा। अदब ही नहीं है वो पीडीपी जिसको बात करने की तमीज भी 2 बार पीपल मैंडेट रहा, लोगों ने वोट दिया उनको। यहाँ तो ये थोड़ा है कि भाई
किसी का नॉमिनेट हो गया है कोई ऊपर से, इलेक्शन लड़के लोगों ने वोट दिया जम्मू कश्मीर की आवाम ने, इलेक्शन रिग करके जीता था उन्होंने जनाब, कोई लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। इसको इलेक्ट करो, जमहूरियत पे डाका डाल के बने थे वो। तो रहा सवाल गुपकार अलायंस का, गुपकार अलायंस फिलहाल इंटैक्ट है। हम एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हम किसी पर इस तरह कीचड़ नहीं उछालेंगे और ना हम किसी के पेड एजेंट हैं कि यहां आकर बैठकर नहीं। तो अब्दुल मजीद लारबी साहब ने, अब्दुल मजीद लारबी ने महबूबा मुफ्ती पर इससे पहले बयानबाजी नहीं की, पीडीपी पर उन्होंने निशाना नहीं साधा। देखो अब्दुल लारबी साहब का अपना जाती बयान हो सकता है, जाती राय हो सकती है, पार्टी की राय वो नहीं है। पार्टी आज भी ये चाहती है कि जितनी भी पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू की पार्टीज भी हैं, जिस तरह हमारे लाल सिंह जी हैं वो भी उसमें शामिल हैं, शिवसेना शामिल है, एक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। आप ये कहोगे कि गुपकार अलायंस जो है वो महदूद है सिर्फ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, नहीं। लीडिंग पार्टियां तो यही है। लीडिंग पार्टियों और पार्टियों की क्या हैसियत है आप जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लीडिंग ये दोनों पार्टीज हैं, लेकिन जम्मू बेस्ड पार्टीज भी उसमें अलायंस में शामिल है, वो भी अपनी राय देती है। सलीम पर्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, सलीम पर्रा जी कंटिन्यू कीजिए। जम्मू की एक पार्टी बताए आपको, विद ऑल रेस्पेक्ट टू मुजफ्फर साहब, पैंथर पार्टी है जम्मू में से, पीएचडी सर प्लीज मैं बताता हूं सर। सलीम पर्रा जी बोल रहे हैं, सलीम पर्रा जी, जावेद बेग जी मैं आ रहा हूं, सुन लीजिए सलीम पर्रा जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं जी। PHGD is about national conference and PDP only. With all vehemence at my command, I am saying it's only about national conference और PDP. जनाब ये आज के स्टेटमेंट की बात नहीं है। अगर महबूबा जी ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, महबूबा जी ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि उमर साहब कातिल है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो कातिल हैं, फिर शेक हैंड्स क्यों किए? अच्छा चलो हिस्ट्री को आप भूल जाएं, अगर रिसेंटली आप एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट से आई एम नॉट कंसर्न अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, अबाउट एनी पॉलिटिकल लीडर, आई एम कंसर्न अबाउट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस पे भरोसा करेंगे, कहां जाएंगे? तो मेहरबानी करके अपना पक्ष आप क्लियर करें, आपकी दिशा क्या है, आप चाहते क्या हैं। मैंने पहले ही अर्ज आपको किया, अगर महबूबा जी कहती है कि लीडर का मतलब यह होता है ना कि आपको लीड करना है, बाकी जितने भी आपके पार्टी में छोटे छोटे लीडर्स हैं वो फॉलो करेंगे। दोनों ठीक है मुजफ्फर साहब अब जवाब दे दिए। सर आई कंप्लीट अगर सर आई कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। अगर दोनों लीडर्स का, उमर साहब का भी महबूबा जी का भी ये मानना है कि यूटी में उनकी इज्जत के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, क्या उनके जितने भी बाकी फॉलोअर्स हैं, बाकी लीडर्स हैं, उनके लिए शर्म की बात नहीं है? सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पीपल, यहां पर डेमोक्रेसी में लोग। ठीक है मुजफ्फर साहब जवाब दे रहे हैं, मुजफ्फर इकबाल जी जवाब दे रहे हैं जी। सलीम साहब उमर साहब ने ये कहा कि मैं जाती तौर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। उमर साहब विल नॉट बी अ चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। रीजन उन्होंने कल भी जो आपने इंटरव्यू में कहा कि मैं एक मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ दिस कंट्री, जिसकी असेंबली को सबसे ज्यादा ताकत थी, मैं उसका चीफ मिनिस्टर रहा हूं, तो मैं अब इस यूटी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा। और मेरे ख्याल में महबूबा जी ने भी इसी पर इत्तेफाक किया कि वो भी कह रही है कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, लेकिन पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। पार्टी इलेक्शन न लड़ने का मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन को स्पेस छोड़ रहे हैं। सर डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ वहीद पर्रा इज अ वेरी responsible person of PDP? Do you agree with his statement? It is a statement of his party. I don't agree. Slim sir, I don't agree with his party. I'm not saying that I am agreeing. I don't agree with his statement. देखिए कल आप एक जगह रहेंगे, परसों आप दूसरी जगह रहेंगे। My concern is कि लोग क्या सोचेंगे सियासत के बारे में, यहाँ के लीडरान के बारे में क्या सोचेंगे? You are putting them to the confusion, sir. Salim Saab, I agree with you. We must exercise maximum restraint at this stage.
लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे पीएचडी में दरार पड़ जाएगी। दूसरा, आपने कहा जम्मू की कौन सी पार्टी है, जम्मू की कंसर पार्टी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास समय कम बचा, मैं आरएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। सर देखिए, बार बार मुजफ्फर इकबाल साहब यही कह रहे हैं कि पीडीपी एनसी में सब कुछ ठीक ठाक हो ना हो, लेकिन जो गुपकार अलायंस है उसमें सब कुछ ठीक ठाक है। क्या इसे आप सही मानते हैं? यह बात हजम करने लायक है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पिछले 6-7 दशकों से 6-7 डिकेड से जो फ्रॉड जम्मू कश्मीर में किए गए, उन फ्रॉड को अगर डिफेंड करूं कि सबसे पहले तो पावर में क्लिक होके रहना, कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो नहीं है, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस वक्त कांग्रेस में रिलेवेंट थे, और तीसरी कांग्रेस पार्टी, अपने ये टोटल फ्रॉड्स के ही लोगों के सामने आना जाए। हम किसी ना किसी तरीके से अपनी पावर, अपनी कुर्सी बचा लें, बाद में कुछ देखने। ये सिर्फ एक कुर्सी बचाने वाला और पावर जिसे कहते हैं जाने के लिए एक पावर हंग्री अलायंस है, जिसका कहीं भी कोई आइडियोलॉजिकल जिसे कहते हैं वैचारिक, या जिसका कहते हैं कोई फिलोसॉफिकल, या कोई घोषणा पत्र, या इनका कोई व्यू पॉइंट, किसी भी बात पे इनका कोई मेल खाता नहीं है। जनता, जावेद बेग, एक लास्ट कमेंट आपसे ले लेता हूं। जावेद बेग, अवाम, आप कहते हैं कि अवाम का भरोसा, अगर इस तरह की सियासत होगी तो अवाम का भरोसा उठ जाएगा सियासत से। देखिए, ऑलमोस्ट जो मेहनतें एनसी ने और पीडीपी ने जो बची कुची कसर थी निकाली लोगों का भरोसा तोड़ने में, ऑल क्रेडिट गोज टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, कि लोग अभी भी जमहूरियत के इस बड़े मंदिर पे यकीन नहीं कर पा रहे कश्मीर में। पिछले 2-3 साल से लोगों का थोड़ा सा एतमाद बढ़ गया है इंस्टीट्यूशंस पे, और जो कुछ हिस्टोरिकल डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लिए जम्मू कश्मीर के लिए, डेवलपमेंट के हवाले से, एम्पावरमेंट के हवाले से, या डिफरेंट कम्युनिटीज, मैं आपको एक छोटी बात यहां पे कहना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल पीएम साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा। मुहर्रम की होली प्रोसेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बंद करवाई थी। नफरत करते हैं वो कम्युनिटी से। चलिए ठीक है, नहीं बिल्कुल अगर इस तरह की सियासत होगी कि आप एक अलायंस और ग्रुप में तो बता रहे कि मजबूती है, लेकिन बाहर आपके लीडर आपकी पार्टी के खिलाफ और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे तो आवाम का भरोसा कैसे जीतेंगे? तो ऐसे में देखना यह बहुत अहम होगा कि ये अलायंस कब तक चलता है और क्या इसके टूटने के वाकई में आसार हैं, जिस तरह से यह बयानबाजी अब हालिया कुछ दिनों में होने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जावेद बेग जी, सलीम पर्रा जी, एडवोकेट आरएस पठानिया जी, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।